सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान। एक्चुअली अभी शाम के 7 बज रहे हैं और बहुत अर्जेंट बेसिस पे हमें ना अभी हिमाचल की तरफ जाना पड़ रहा है। मैं आपको बताऊंगा बाद में कि मैं किस काम से और किस लिए जा रहा हूँ। है कुछ बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, इसलिए निकलना पड़ रहा है। बाकी जितनी बातें मैं आपसे गाड़ी में करता हूँ, ठीक है? मिलते हैं गाड़ी में। सो फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन हमसे मतलब है तो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर ही। तो हम अभी निकले हैं तो हम ऑलमोस्ट 11:30 बजे तक पहुंच जाएंगे वहाँ पे। इतना रूट भी दिखा रहा है। बाकी रुद्र कुछ बोल रहा है आप लोगों से, बोलो रुद्र। अब हो गया चुप। एक्सप्रेशन किंग है हमारा। एक्चुअली पूरी रात मेरी कट जाएगी। ये हमारा बहुत बढ़िया, मेरा तो बहुत बढ़िया एंटरटेन है ये तो, एंटरटेनमेंट के लिए तो ये मुझे बहुत बढ़िया एंटरटेन करता है ये। और मेरा रात इस टाइम शाम को निकलने का पर्पज़ ये था जिससे मैं रात को पहुंच जाऊं, मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो फिर अगर अगले दिन का कुछ भी चीज़ हुई तो। अगर किसी को कभी कोई मतलब लद्दाख वगैरह ना जा पाए और किसी को ऑफ रोडिंग करनी अच्छी खासी, तो आप एक बार ये गाज़ियाबाद वाली रोड पे आ जाओ, तो आपको बेहतरीन वाली ऑफ रोडिंग होगी आपकी। किसी को अपनी गाड़ी वाड़ी भी टेस्ट करनी है तो आप इधर आके इजीली टेस्ट कर सकते हो। यहाँ रोड पे इतने गड्ढे हैं, और ये भी नहीं है कि छोटे मोटे गड्ढे हों, अच्छे खासे गड्ढे हैं। भैया टाटा की एक चीज़ से तो मैं बड़ा खुश हूँ, इसकी लाइट्स वगैरह से। आप ये देख लो, मैंने मतलब अपनी गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करा रखी, ठीक है, लेकिन इसकी लाइट्स वगैरह इतनी सही है कि हमें ना रात के टाइम में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप समझो, जैसे आप देख रहे हो, आगे देखोगे तो रोड पे कहीं लाइट्स नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी इतना सही है कि हमें कोई भी इशू नहीं हो रहा। भाई लोगों, पहले टोल पे तो हम पहुंच गए हैं। ये बेसिकली पूरा एक्सप्रेस वे पे आ रहा है हमारा ज़्यादातर जो रास्ता है। अभी हमें इसमें आप देख लो, टाइम दिखा रहा है ऑलमोस्ट 4 घंटे 16 मिनट। भाइयों हार्डली 20 से 22 मिनट लगी होंगी, वो भी पूरी लगी होंगी। और हम इधर नियर बाय अपना मूर्थल आ चुके हैं। अब ये देख लो, एक्सप्रेस वे का इतना फ़ायदा हो गया कि सोनीपत क्रॉस करके उतारता है। और नहीं तो हमें दिल्ली से भी आने में एक सवा घंटा आराम से लग जाया करता था। जैसे मेरा घर है तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली से मुझे अगर मैं कभी भी ट्रिप पे जाया करता था टुवर्ड्स ये, तो मुझे करीबन 1 घंटा तो लग ही जाया करता था आने में। बट यहाँ इसका इतना फ़ायदा हो गया कि हार्डली 20 से 22 मिनट लगी और मैं अपना सोनीपत के आगे उतर गया। तो ये आ गया अपना पानीपत का टोल। अब यहाँ पैसे दो इन्हें। अरे साला, इतने का तो ट्रिप नहीं पड़ता जितने इन्हें दे दे के कंगले हो जाते हैं हम। कारलेन सही बना रखी है।
ये बस वाले ये भी नहीं देखते। कोई एक ऐसी गाड़ी बनाई जाए, देख जैसे ये बस वाले एकदम मोड़ लेते हैं ना, देख के इनमें टक्कर मारी जाए ना तो बस पलट जाए 4 बार। या ऐसा होना चाहिए कोई GPS सिस्टम कि जैसे अगर ट्रक या बस वाला कुछ गलत चलाए ना, तो अंदर से स्टीयरिंग में से एक हथौड़ा निकले, माथे में 4 हथौड़े लगे, बट 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 बट। ये होना चाहिए, ये टेक्नोलॉजी मुझे लानी पड़ेगी। फास्टैग लेन, भाइयों देखो एक और टोल आ गया है, फिर हम पे टोल भरेंगे। अच्छा, दिल्ली से अगर आदमी पंजाब भी पहुंचे ना तो भी 3200 टोल पड़ जाते हैं। सो दे अम्बाला कैंट ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर है। अभी जस्ट हमने करनाल क्रॉस किया है। मज़ा आया था इस हाईवे पे गाड़ी चला के, टपाई टप चलते हैं, टपाई टप। आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, तमंचे पे डिस्को। सो हम शहजादपुर की तरफ मुड़ रहे हैं। एक्चुअली यही रोड अगर आप सीधा चला जाएगा तो वो पंचकुला चला जाएगा, अगर हम इधर से राइट मुड़ जाएंगे तो शहजादपुर से हम भी, हमारा बेसिकली डेस्टिनेशन है नाहन। नाहन एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। रात को ड्राइव करने में ना एक सबसे बड़ा मज़ा ये है, मेरा नींद नहीं आती, इतना मज़ा है भाई। हम चले भी इसलिए हैं क्योंकि देखो रात को 12-1 तो बज जाते हैं नॉर्मली, घर का ही मतलब घर पे ही नींद ही नहीं आती। ठीक है, वैसे मेरा मॉर्निंग का सुबह रूटीन है 5-5:30 बजे उठ जाना, तो मैं ऑलमोस्ट 4-5 घंटे की नींद लेता हूँ मैक्स, मुझे दिन में ज़रूरत नहीं होती। और ये अभी है नहीं, ये बचपन से ही है एक्चुअली। क्या होता था कि जब भी हमारे एग्ज़ाम्स होते थे, जब मैं छोटा था हमारे एग्ज़ाम्स होते थे स्कूल के, तो अब समझो हमें हमारा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है, तो हमारी माताश्री क्या करती थी कि हमें रात को 1-2 बजे तक पढ़ाती थी। मतलब देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो वो खुद इतनी नहीं पढ़ी हुई, लेकिन वो हमारे साथ बैठती थी। हम कामयाब ही उन्हीं की वजह से हैं कि हमारे मदर फादर ने इतनी वो करी है। देखो बहुत लोग हैं, जो बहुत लोग के पेरेंट्स हैं जो नहीं फोर्स करते बच्चे को, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें बड़ा फोर्स किया पढ़ने के लिए। और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान ऐसे माता पिता सबको दे। हाँ, हमारे जैसी औलाद सबको ना दे, क्योंकि हम ऐसे थे। ये है कि मैं तो यही चाहूँगा, मेरे जो मम्मी पापा हैं वो बिल्कुल ही संत हैं, तो मैं ही हूँ सबसे नोटी उनके लिए। तो वो क्या करते थे ना कि जब हम रात में 1-2 बजे तक हमें पढ़ाती थी, हम मतलब सो रहे होते थे, नींद में आंखें बंद करके टुल रहे होते थे, और उसके बाद भी मतलब फिर भी वो इतना करती थी हमारे लिए। तो आप ये देख लो कि आँख बंद हो जाती थी, यूँ चल रही होती थी बस। ठीक है, तो फिर भी रात को 1-1, 2-2 बजे वो करके फिर सुलाती थी। अगले दिन जब सुबह एग्ज़ाम होता था तो कहती थी कि भाई मैं तुम्हें ना 1 घंटे पहले उठा दूँगी।
ठीक है। तो हम ये सोचते थे चलो समझो 9 बजे का एग्ज़ाम है तो 8 बजे उठाएंगी, अपना आराम से 1 बजे सोएंगे तो 7 घंटे की नींद पूरी कर लेंगे। लेकिन आप ये देखो वो मेरी मम्मी क्या करती थी कि जिससे मैं रिवीजन भी टाइम से करूं, वो घड़ी को 2 से 3 घंटे आगे कर दिया करती थी। अगर एक्चुअल में 4 बज रहे होंगे तो हमें पता चलता था कि 7 बज रहे हैं, और हम ये भाई हमारी नींद तो पूरी होती नहीं थी, लेकिन इस उससे उठ जाया करते थे कि भाई नींद पूरी हो गई है, 7 बज गए हैं, नींद पूरी हो गई है, 7 बज गए हैं। लेकिन वह बस यही है कि उनकी यही मेहनत थी जो आज रंग लाई। हम कामयाब हैं, मैं और मेरा भाई कामयाब हैं। मैं खुद एक बिजनेस करता हूँ। हाँ ये है कि देखो कहीं ना कहीं लाइफ में अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, हमारी लाइफ में भी आते हैं, मेरी खुद की लाइफ में भी आए हैं। सो गुड मॉर्निंग गाइस, ये देखो नज़ारे। एक्चुअली क्या है कि रात में ना लेट हो गया था तो व्लॉग एंड करना भूल गया था। ठीक है, 11 से 11:30 तो बज ही गए थे आते हुए। 11:30 बजने के बाद फिर अब यहाँ पे आए मिलना, बातें करना, तो रात को 3 ही बज गए थे सोते सोते। तो फिर क्या होता है कि व्लॉग एंड करना भूल गया था। बाकी दिस इज़ माई स्टे, आप देखो। एक्चुअली इट्स एन DFO हाउस, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हाउस। यहाँ पे ये स्टे है पूरा, और ये हमारा रुद्र है। चलो लेट्स एंड दिस व्लॉग। सो जय श्री राम, जय हनुमान, क्या हाल है जवान भाइयों। आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है। टिल देन टाटा।